नमस्कार। राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। इसमें हम आपको बहुत सारी नई योजनाओं की जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। राजस्थान कर्मचारियों को 2% डीए में बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत देते हुए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिसे बोलते हैं डीए, जो 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। करीब 7 लाख कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशन पाने वालों को इसका लाभ मिलेगा। जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने तक का एरियर भी दिया जाएगा। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। और आइए अगली खबर देखते हैं। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर आजकल सरकारी स्कूलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मम्मखेड़ा स्कूल में उन्होंने बच्चों से पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे। 8वीं कक्षा के छात्र को रोमन अंक के 7 की स्पेलिंग लिखवाई। छात्र पहले घबराया, फिर सही जवाब लिख दिया। मंत्री ने उसे शाबाशी दी। निरीक्षण का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे स्कूलों के शिक्षा सुधार पर जोर आएगा। और अगली बहुत अच्छी खबर है किसानों के लिए, स्पेशली गरीब किसानों के लिए। बैलों से खेती पर सालाना मिलेंगे 30,000 रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणा की है। बैलों से खेती करने वाले किसानों को हर साल 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यह योजना बजट 2025-26 में शामिल है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की लागत कम करना और पशुधन संरक्षण करना है। इससे पारंपरिक खेती को नया सहारा मिलने की उम्मीद है। तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। इनके पास ट्रैक्टर नहीं है, बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर देख लेते हैं। राजस्थान में 25 अप्रैल से बदलेगा मौसम। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। 26 से 29 अप्रैल के बीच कई जिलों में आंधी, बादल गरजने और हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और अगली खबर देखते हैं। आइए, फलौदी में होगी आज मॉक ड्रिल। फलौदी जिले में नागरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए शुक्रवार को बड़ी मॉक ड्रिल होगी। इसमें प्रशासन, पुलिस, वायुसेना और अन्य विभाग आपदा जैसी स्थिति में अभ्यास करेंगे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारी की समीक्षा ली। उनका उद्देश्य आपातकाल में सभी एजेंसियों के साथ तालमेल और तत्परता को परखना है। इसे गंभीर अभ्यास माना जा रहा है। और अगली इंपॉर्टेंट खबर है स्टूडेंट्स के लिए। जेई एडवांस 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जेई मेन परिणाम के बाद जेई एडवांस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार करीब 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं। जिन छात्रों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, वे डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सभी क्वालिफाइड छात्र आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पात्रों के अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं या बोर्ड पात्रता नहीं है। और अगली खबर देख लेते हैं। पंचायत चुनाव कराने की मांग पर आंदोलन। राजस्थान में लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग उठी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्यभर में प्रदर्शन, संगोष्ठियां और जन जागरण कार्यक्रम होंगे। संगठन का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव टलने से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। और अगली खबर राजस्थान वालों के लिए है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बच्चे, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को विशेष सावधानी रखने को कहा गया है। लोगों को ज्यादा पानी पीने, ओआरएस, छाछ, लस्सी पीने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। नियोक्ताओं को कार्यस्थलों पर छाया, पानी और प्राथमिक उपचार रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली खबर देख लेते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से हज यात्रियों की तीसरी उड़ान बुधवार रात रवाना हुई। राजस्थान से इस साल कुल 3480 जायरीन सऊदी अरब जाएंगे। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस, अतिरिक्त सुरक्षा और सहायता काउंटर लगाए गए हैं। पहली उड़ान 20 अप्रैल को रवाना हुई थी। यह प्रक्रिया 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। और अगली खबर देखते हैं। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए कोटा जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब कक्षा 1 से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए यह फैसला इंपॉर्टेंट था, इसलिए फैसला लिया गया है। और अगली खबर है। दौसा में 2.5 मेगावाट सोलर प्लांट शुरू। दौसा जिले के बड़ियाल कला में पीएम कुसुम योजना के तहत 2.5 मेगावाट सोलर प्लांट शुरू हुआ है। इसके साथ अन्य गांव के प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इसमें 20 गांवों को लाभ मिलेगा और किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी। नेताओं का कहना है कि यह परियोजना सस्ती, स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। और
अगली खबर है डूंगरपुर के किसानों के लिए बहुत अच्छी। डूंगरपुर जिले में पीएम कुसुम योजना से जनजाति किसानों को बड़ा लाभ मिला है। पिछले 2 साल में 1168 किसानों को मुफ्त सोलर पंप दिए गए हैं। इससे सिंचाई आसान हुई है और बिजली संकट खत्म हुआ है। गर्मी के मौसम में भी खेती को पानी मिल पा रहा है। इससे फसल उत्पादन बढ़ रहा है और किसानों की आय में भी सुधार आया है। अगली खबर देख लेते हैं। मिड डे मील के पुराने चूल्हे बर्तन बदले जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए पुराने चूल्हे और बर्तन बदले जाएंगे। पीएम पोषण योजना के तहत इसके लिए सूची तैयार कर ली गई है। अब बजट आवंटन के लिए जिले से प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि नामांकन के आधार पर पैसा देने की नीति पर कुछ लोगों ने भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। अगली खबर है। होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसा श्रीगंगानगर का युवक। श्रीगंगानगर का एक युवक मर्चेंट नेवी पर तैनात था, जिसे होर्मुज़ स्ट्रेट में रोके जाने की खबर है। युवक संजय माहर सेकंड ऑफिसर हैं और जहाज गुजरात के बांद्रा पोर्ट पर जा रहा था। परिवार को सूचना मिलने के बाद चिंता का माहौल है। बताया जा रहा है कि जहाज रास्ते में रोका गया। परिवार सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा है। और अगली खबर देखते हैं। अपार आईडी अब अभिभावक की भी सहमति से बनेगी। राजस्थान के स्कूलों में अभ्यर्थियों की अपार आईडी बनाने के नियम बदल गए हैं। अब माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद यह आईडी बनेगी। अगर अभिभावक नहीं चाहते हैं, उनकी असहमति भी लिखित ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया गया है। और अगली खबर देख लेते हैं। 11,881 शिक्षकों को प्रमोशन, पर इससे नए संकट की आशंका देखी जा रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 11,881 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नति दी है। हालांकि इससे नए संकट की आशंका है। सेकेंडरी स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक कम हो सकते हैं। कई क्रमोन्नत स्कूलों में अभी तक व्याख्याता पद स्वीकृत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमोशन के साथ संतुलित पोस्टिंग जरूरी है। और अगली खबर देखते हैं। वीआईपी नंबर घोटाले में आरटीओ का बाबू हिरासत में। जयपुर में चर्चित 3 डिजिट वीआईपी नंबर घोटाले में पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के एक बाबू को हिरासत में ले लिया है। जांच में सामने आया है कि पुरानी और निष्क्रिय नंबर सीरीज को फर्जी तरीके से दोबारा चालू कर बेचा जा रहा था। इस मामले में दलाल और भूमाफियाओं के जुड़े होने की आशंका है। पुलिस की पूछताछ जारी है। और अगली खबर देखते हैं। जेडीए करेगा जमीनों की जियो टैगिंग। जयपुर विकास प्राधिकरण अपनी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए जियो टैगिंग करेगा। इससे जमीन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी और कब्जे की जानकारी तुरंत मिलेगी। इसके लिए 206 अधिकारियों को भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। पहले चरण में खसरों की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद जियो टैगिंग शुरू की जाएगी। और अगली खबर देख लेते हैं। राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है। विश्व बैंक से राजस्थान हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर। विश्व बैंक ने राजस्थान में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए $225 मिलियन की परियोजना मंजूर की है। इसके तहत 800 किलोमीटर हाईवे कॉरिडोर अपग्रेड किए जाएंगे। जोधपुर जयपुर मार्ग सहित अब सड़कें बेहतर होंगी। इससे पर्यटन, व्यापार और खनन क्षेत्र को फायदा मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पे अपना एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा।